साथियों जय हिंद। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर यानी MCEME की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि वैकेंसी निकाली गई है। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी है और जो PS कैंडिडेट हैं यानी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए भी वैकेंसी है। एड्रेस यहाँ पर जो लिखा हुआ है, पिन कोड 900453, केयर ऑफ 56 APO, ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो डिटेल अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन और वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जा रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये निकला था 25 अक्टूबर को यानी 2025 को। आज है यहाँ पर 28 अक्टूबर, 3 दिन हो गए निकले हुए को। एप्लीकेशन भी 25 तारीख को स्टार्ट हो गया था और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 14 नवंबर 2025 को। 14 नवंबर 2025 तक आप जरूर अप्लाई करें। अप्लाई ऑफलाइन मोड पे होगा। आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा हाथ से और बाय डाक भेजना पड़ेगा। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। एग्जाम डेट अभी नहीं क्लियर है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज वेरीफाई द डिटेल्स ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। मिलिट्री कॉलेज, ये है देखो, मिलिट्री कॉलेज ऑफ EME सिकंदराबाद। फीस यहाँ पर जनरल, OBC, EWS के लिए 0 है और SC ST PWD के लिए भी 0 है, ठीक है। यहाँ पर फीस देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं फॉर्म में क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं वैकेंसी। एड्रेस आपको ये मिलेगा अगर आपने फॉर्म भेजना है तो। फॉर्म चलो बाद में बताएंगे फॉर्म को। दो यहाँ पर लिखा है मिलिट्री कॉलेज ऑफ EME, पिन कोड 900456। इस एड्रेस पे आपने अपना फॉर्म भेजना है, ठीक है। तेलंगाना में वर्क करना है। यहाँ पर लिखा है प्लेस ऑफ वर्क। सबसे पहले है लोअर डिवीजन क्लर्क। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। जनरल के लिए है एक, टोटल 5 वैकेंसी इसमें ना। जनरल के लिए है, OEWS के लिए और OBC के लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट, 3 वैकेंसी है। एक एक्समैन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और यहाँ पर जो मल्टी टास्किंग स्टाफ है इसमें है टोटल 25 वैकेंसी मैक्सिमम। जनरल के लिए 13, 2 हैं यहाँ पर SC के लिए, 2 ST के लिए, 1 OBC के लिए, 7 OBC के लिए और एक वैकेंसी है यहाँ पर PS कैंडिडेट के लिए यानी कैटेगरी पर्सन के लिए, और 2 जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए। ट्रेड्समैन मेड की जो वैकेंसी है, एक भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। टोटल जो वैकेंसी है वो है 49, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए। टाइपिंग भी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। स्टेनोग्राफर के लिए भी 12th पास चाहिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएट चाहिए, साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 10 पास चाहिए और यहाँ पर जो मल्टी टास्किंग स्टाफ है उसके लिए भी 10 पास और ट्रेड्समैन मेट के लिए भी 10 पास की रिक्वायरमेंट है। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी यहाँ पर 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। अब सैलरी की क्या ही बात करें। एज की जो लिमिट है वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा और जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर SC की तो 5 साल का है, OBC का 3 साल का है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है, माइनस जो वो जॉब करके आए हैं वो अपनी एज से माइनस कर सकते हैं। मान लीजिए 40 साल के हैं, 17 साल जॉब कर रखी है तो वो 23 ईयर के हो जाएंगे। उसके बाद -3 तो 20 साल के आप हो जाओगे। ये है एज का यहाँ पर क्राइटेरिया। बाकी फॉर्म के बारे में बता रखा है यहाँ पर। जो लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, लैब असिस्टेंट, उनके लिए जो सिलेबस है वो है पेपर का। सबसे पहले 150 नंबर के
आपके पास टोटल क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स होंगे। उनके लिए है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और मैथ्स। सब 25 नंबर के 25 नंबर के और दोनों 50-50 नंबर के हो जाएंगे और 50-50 मार्क्स के भी हो जाएंगे। फिर देखते हैं बूट मेकर, मल्टीटास्किंग स्टाफ और ट्रेड्समैन, इनके लिए भी 50 नंबर का रीजनिंग, 50 नंबर का जीके, 25 और 25 मैथ्स और इंग्लिश, टोटल 150 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। ठीक है, बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें सब लिखा है। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड, मार्कशीट, एनी सर्टिफिकेट फॉर क्वालिफिकेशन, ST SC OBC वो है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाएंगे। जो फिजिकली हैंडीकैप है सर्टिफिकेट लगेगा शोइंग 40% एंड अबव, जिसकी डिसेबिलिटी है, इशू बाई SMO ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसको सीनियर मेडिकल ऑफिसर होगा जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, वो 40% से ऊपर होना चाहिए, और उनको जो डॉक्टर है SMO होगा डिस्ट्रिक्ट का सरकारी हॉस्पिटल का, वो लिख के देना चाहिए। नंबर अगला लिखा है एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट PPO इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, NOC ये उनके लिए नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड जो भी आप दे सकते हैं आप दे दीजिएगा। इसके अलावा तो इसमें कुछ नहीं है। और अब चलते हैं नीचे फॉर्म की तरफ। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इसको भरना है। यहाँ पर लिखा है टू बी सेंट नीटली टाइप्ड और हैंड रिटन DAVP एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये लिखना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे फोटो को पेस्ट करना है, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, और यहाँ पे यूनिट लिखनी है, कौन सी यूनिट, मतलब ऐसे यूनिट नहीं, वो जो यूनिट वहाँ पे ऊपर उनके लिए लिखी गई है, ये देखो उनका जो कोड है वो आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है कैंडिडेट का नाम, कैपिटल लेटर में आपने लिखना है। उसके बाद लिखना है फादर का नाम, फिर मदर का नाम। जैसे किसी का नाम है अमित तो AMIT कैपिटल लेटर में। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, और एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीट आपने लास्ट डेट वाली। नेशनलिटी लिखना है, क्या है, इंडियन। उसके बाद रिलीजन लिखना है, आप जिस भी कम्युनिटी से करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, वो। आपका जो एड्रेस है यहाँ पे भरना है, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है, जहाँ पर आप फिलहाल हो वो वाला एड्रेस, और जहाँ आपका घर है, आधार कार्ड है, वो वाला एड्रेस। अगर सेम है तो आप सेम भी भर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये तो डिसेबिलिटी के लिए है, आप कौन से हो, आपको वो यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 40% अबव। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आपने कितने साल नौकरी की है। डिस्चार्ज बुक का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर, जिस एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई करना चाह रहे हो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कौन सा डिवीज़न है, यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। फिर आपको एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लिखेंगे, और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पैन कार्ड नंबर और पासपोर्ट नंबर अगर जो है तो। ये डिक्लेरेशन है, 10 रुपये का पोस्टल स्टैम्प लगेगा यहाँ पे। सेल्फ असिस्टेंस सर्टिफिकेट है यहाँ पे, एडमिट कार्ड के लिए है, ये ऑफिस द्वारा भरा जाएगा, है ना, इसको आप ना भरें। इस पे आप एक फ़ोटो लगा दें, और आप इस पे लिख देंगे, आप इसको भरें, ज़रूर भरें इसको, पोस्ट फॉर यूनिट अप्लाइड फॉर, नेम कैंडिडेट का, डेट ऑफ बर्थ, ये आप सब भरेंगे। तो ऑफिस वाले फिर इसको भरेंगे, फिर ऑफिस की सील लगेगी, और वापस आपके पास ये एडमिट कार्ड के रूप में आपके
इस एड्रेस पे आपके घर पे आ जाएगा, लेकिन आपने इसको भरना है क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो भर के रखें। ठीक है, तो ये तो था ये नोटिफिकेशन। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप डिसेबल हैं तो मौका है, आप भर सकते हैं और ज़रूर भरिएगा भी। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।